बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब। आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मुफीद रेसिपी लेके आई हूँ। हरी चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ कि अगर आप इस रमज़ान इस चटनी को बना के स्टोर कर लेंगे ना तो आपकी ज़िंदगी इतनी आसान होगी ना कि आप सोच भी नहीं सकते। ये तो जो घर में लेडीज़ है जिन्हें रोज़ काम बहुत करना पड़ता है ना इफ्तारी में, ये सिर्फ वही जानती हैं कि अगर वो ये रेसिपी बना लेती हैं तो उन्हें कितना फ़ायदा होगा और पूरे रमज़ान कितने सुकून से उनका टाइम गुजरेगा, ना कि मेहनत करते करते तारी टाइम तक वो थक जाएंगी। तो आपने ये चटनी बनानी है, बना के आपने रख लेनी है। फिर आप देखिएगा कि आप अगर बिरयानी बना रहे हैं या पकौड़े, समोसे, दही भल्ले या कुछ भी आपने बनाया ना, अगर साथ में अगर आप इस चटनी का रायता बना के रख देते हैं ना तो यकीन करें हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। जिसके लिए हमें चाहिए धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च। ठीक है, इन्हें मैंने अच्छे से धो के काट लिया है। ठीक है, और कटिंग तो यहाँ पे इनकी हो चुकी है कंप्लीट। तो अब हमने इनका बनाना है पेस्ट। तो जिसके लिए हमें चाहिए ब्लेंडर। तो ब्लेंडर के अंदर हम सबसे पहले डालेंगे सब्ज़ मिर्च को। ठीक है, ये जो चटनी मैं बना रही हूँ ये आप मिकदार में चाहे जितनी मर्ज़ी बना के रख लेंगे, ये आपकी ख़राब नहीं होगी। मैं आपको बताऊँगी कि आपने करना क्या है। पहले हमने सब्ज़ मिर्च डाली, फिर सब्ज़ धनिया, और अब मैंने पुदीना इसके अंदर डाल दिया है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि के अच्छा सा पेस्ट बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारी चटनी यहाँ बन के तैयार है। तो बॉल में मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब हम इसके अंदर डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच, और 1 ही चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे नमक। ठीक है, और इसे हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो अब आपने करना क्या है इस चटनी का कि आपने इस चटनी को बना के ना, अगर आपने फ्रिज में रखना है तो आप 1 वीक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने इसे पूरा महीना इस्तेमाल करना है ना तो फिर आप इस चटनी का क्या करें कि आपने जितनी आपको डेली चाहिए होगी ना उतनी आपने अलग अलग करके ना आपने फ्रीज़र में रख लेनी है। जब आपको ज़रूरत हो तो आपने निकाल के इस्तेमाल कर लेनी है। 1 हफ़्ता आपकी फ्रिज में चल जाएगी। लेकिन अगर आपने पूरा महीना इस्तेमाल करनी है तो फिर आप फ्रीज़र में इसे रख लें और इसे फ्रीज़ कर लें। जब आपको ज़रूरत हो आधा घंटा पहले आप इसे निकाल लें, इस्तेमाल करें और सुकून से इंजॉय करें। ये देखिए, जैसे मेरे पास अभी दही है तो दही में मैं इसके 2 से 3 चम्मच डाल के इस हरी चटनी के ज़बरदस्त सा रायता बना लूँगी। इस रायते को आप समोसों के साथ, पकौड़ों के साथ, दही भल्ले के साथ, या आपने कोई भी सालन बनाया हो उसके साथ आप इस रायते को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यकीन करें ये आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान चटनी बना देगी कि जो आप डेली इस्तेमाल बनाते हैं वो एक बहुत मुश्किल काम होता है। तो इस तरह से आप ये रायता बना के मिनटों में तैयार कर सकते हैं और बहुत टाइम आपका इससे बच सकता है। तो ये एक मुफीद रेसिपी आपसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ तक थी मेरी वीडियो। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।